नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मैं हूं रजनीकांत। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर तमिलनाडु से वापस आ गए, अपने काम से वापस लौट आए हैं अपने कमिटमेंट की ओर। 2 साल से पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे, जन स्वराज पैदल यात्रा थी उनकी। और उसके बाद अचानक जो है, हालांकि वो जब इन तमाम पद यात्रा पे थे तो उन्होंने कहा था मैं पुराने धंधे में वापस नहीं जाऊंगा, पुराने काम को वापस नहीं करूंगा, मगर अचानक तमिलनाडु चले गए। सुपरस्टार विजय ने बुलाया था, उनकी पार्टी थी टीवी के, उसके प्रमोशंस और कमिटमेंट्स के लिए प्रशांत किशोर तमिलनाडु में थे। कमिटमेंट कर आए हैं, और एक बार जब वो कमिटमेंट कर लेते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते हैं। और प्रशांत किशोर ने कहा कि इतना पारिवारिक रिश्ता था, इतना निजी रिश्ता था कि ना नहीं बोल पाए। अब एश्योरेंस दे आए हैं कि 2026 में वहां पर बीजेपी की सरकार बना देंगे, मतलब टीवी के सत्ता में आ जाएगी। इधर प्रशांत किशोर 2025 को भी टारगेट कर रहे हैं। 26 तक चले गए थे, मगर 25 उनको ख्याल नहीं रहा। खैर, जब वापस आए हैं पटना तो अब फिर से ठीक ठाक बोलना शुरू कर दिए हैं, और आते के साथ नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए। हमलावर ऐसा हुए हैं कि कह रहे हैं कि चाचा को तो इस बार ऐसा सबक सिखाएंगे कि ना लालटेन लपक पाएंगे, ना कमल पर बैठ पाएंगे। मतलब नीतीश कुमार को पूरे जड़ से खत्म कर देंगे। जदयू को एक सीट भी नहीं मिलनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं कर रहा है, उनको सत्ता से दूर कर देना चाहिए। और ऐसा दूर कीजिए, ऐसा बटन दबाइए कि तीर की चुभन जो है 5 साल के बाद भी टिस टिस ना करती रहे। मतलब प्रशांत किशोर पूरा फॉर्मूला लेके आए हैं। किसका प्रमोशन कर रहे हैं पता ही नहीं चलता है। पार्टी जनसुराज जरूर है, मगर नीतीश से भी ऐतराज है, राजद पे भी हमलावर रहते हैं, तेजस्वी पे भी हमलावर रहते हैं। नीतीश कुमार से तो पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, मगर देखिए तीर उड़ सब बोल दिए, और ये भी कह दी है कि एक भी सीट नहीं जीतना चाहिए। अब असंभव बात जो है राजनीति में ही दिख जाती है। असंभव बातें हो जाती है। कोई कहता है मोदी जी को हरा देंगे, असंभव बातें हो जाती हैं। कोई कहता है तेजस्वी को हरा देंगे, असंभव बातें हो जाती हैं जब कोई कहता है कि नीतीश कुमार को हरा देंगे, नालंदा में हरा देंगे। तो ये सारा जो पॉलिटिकल मटेरियल्स है, ये सिर्फ हेडिंग्स के लिए। सोशल मीडिया पे भी तो बने रहना है। अगर नहीं बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देंगे तो फिर वायरल कैसे होंगे। और प्रशांत किशोर जी आजकल स्टेटमेंट ही तो दे रहे हैं। 2 साल से किया क्या, सिर्फ स्टेटमेंट। अब आ गए हैं चाचा को निपटाने के लिए, कह रहे एक भी सीट नहीं देंगे। गजबे हाल है। अरे बिहार है भैया, और इस बिहार में तो सबको पता है नीतीश कुमार तो चाणक्य है, और नीतीश कुमार तो सब सेट करते हैं। जब तक खुद कुर्सी पर बैठे हुए थे नीतीश कुमार, उनके बगल में प्रशांत किशोर थे। अब इनको एक बार मूविंग चेयर पे बैठना था, जो कुर्सी नहीं मिल पाई। ठीक ठाक वाली कुर्सी थी, लकड़ी वाली ही सही, मगर मजबूत थी, मगर उसको त्याग दिया, उसको छोड़ दिया, मनमुटाव हो गया, जन स्वराज में चले हैं। तब से नीतीश कुमार पे पूरा हमलावर है, कभी नीतीश कुमार तो कभी तेजस्वी। और बार बार पता नहीं चलता है कि फील्डिंग किसके लिए कर रहे हैं, ये बैटिंग किसके लिए कर रहे हैं। जन स्वराज के लिए कर रहे हैं, कि राजद को हराने के लिए कर रहे हैं, कि किसी और पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। और नीतीश कुमार सब जानते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नोटिस भी नहीं लेते हैं, ना बोलते हैं। जो भी नोटिस लेते हैं वो नीरज कुमार ले लेते हैं, या बहुत सारे जदयू के प्रवक्ता बैठे हुए हैं जिनके पास यही काम है कि कब किस बात का नोटिस लेना है और किस बात पे बहुत कुछ बोलना है। चलिए, मुबारक हो प्रशांत जी, आप दोबारा अपने काम पे लौट आए हैं, फोकस कर रहे हैं राजनीति पे, और वो वाला काम छोड़ आए हैं। मतलब रहेंगे, दिल से रहेंगे, दिमाग से रहेंगे, और मगर सजेशन देकर आए हैं। विजय भी काफी खुश हो रहे हैं, सुपरस्टार हैं। तमिलनाडु में क्या चल रहा है देख ही रहे हैं, हिंदी भाषा का विरोध। अब हिंदी भाषा का एग्जैक्टली विरोध नहीं हो रहा है, वो तीसरी भाषा को थोपने का विरोध हो रहा है। स्टालिन लगे हुए हैं, चुनावी सरगर्मी वहां भी है। अब कोई मुद्दा तो होना चाहिए। अब पूरे साउथ में देख लीजिए, बीजेपी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, इसी भाषा को जनाधार बना करके बहुत बड़ा बवाल तो खड़ा किया ही जा सकता है ना। सत्ता में स्टालिन को भी वापस आना है, और जो प्रशांत किशोर के बिहारीपन का दिमाग लग गया है, तो कंफर्म मान के चलिए कि विजय का तो विजय होना निश्चित हो गया है। इतना तो हम कॉन्फिडेंट रहते हैं प्रशांत किशोर जी पे कि अच्छी रहती है, प्लानिंग अच्छी रहती है, ब्रांडिंग अच्छी रहती है, और कहीं ना कहीं सेटिंग तो अच्छा ही करके आएंगे प्रमोशंस वगैरह का। बाकी पॉलिटिकल एंगल पर देखिए, बिहार है
और बिहार में थोड़ा बहुत स्टेटमेंट भी होते रहना चाहिए, नहीं तो अखबार का पूरा खबर भरेगा कहाँ से। और फिर न्यूज चैनल्स वाले के लिए जो डिबेट उबेट के लिए आदमी खोज खोज कर लाते हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। तो सबको मौका मिलेगा। आज प्रशांत किशोर जी की जय बोलिए, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार को एक भी सीट लाने नहीं देंगे। और जब कहे हैं तो इसको एंजॉय करना है और देखते रहना है साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।